फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस का जो आउट पेपर है पूरा का पूरा आउट हो चुका है, उस पेपर को हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो सोशल साइंस का है, टोटली 80 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, साथ में ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। तो आप लोग देख लो, पूरा एकदम ओरिजिनल पेपर है और इसमें आपको अल्टारिश क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें आपको सिर्फ कितना बनाना है, तो टोटली आपको 40 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए। उससे आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे, यदि आपको पूरा इस पेपर चाहिए, पूरा पेपर चाहिए आंसर के साथ में, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करके जितना फ्रेंड है उसमें आप लोग वीडियो को शेयर कर दो। फिर आप लोग क्या करना, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना। नीचे आपको ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप लोग जाना और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसी में आप लोगों को आउट क्वेश्चन पूरा जो है ना मिल जाएगा और यह पूरा पेपर आउट है। अगर ये पेपर आपको चाहिए, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आपको पूरा का पूरा पेपर जो है ना मिल जाएगा हर एक विषय का। तो चलिए आप लोग देखिए, क्वेश्चन हमारा यहां से शुरू होता है। प्रश्न हमारा पहला बोलता है क्या, तो देखिएगा प्रश्न कहता है पहला नंबर, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, तो याद रखिएगा ये लेनिन ने लिखा था, यानी ए राइट आंसर होगा। 2 नंबर प्रश्न पूछता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, तो नोट करके रखना है। वो क्या कहे जाते थे, तो वो कहे जाते थे क्या, तो वो फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो ये डी नंबर आपको नोट करना है। अब आपको 3 नंबर प्रश्न पूछेगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिला था, तो बारडोली किसान आंदोलन आपको याद रखना है, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। अब 4 नंबर प्रश्न पूछता है फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया था, तो आपको नोट करके रखना है जेम केन ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो अगली प्रश्न आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पे प्रश्न बोलता है 5 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो नोट कर लीजिएगा लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। अब 6 नंबर प्रश्न पूछता है नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, तो नोट करके रखना है ये कंबोडिया के शासक थे, आई मीन ए राइट आंसर होगा। अब आपसे 7 नंबर प्रश्न कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी ए राइट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न पूछता है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है हमेशा ये किए थे कौन, तो सोहन सिंह भाखना ने, यानी कि डी ऑप्शन आपको याद करके रखना है। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए, एक एक प्रश्न को देखते चलिए। प्रश्न कहता है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो याद करके रखना है ये 1930 में हुआ था और अहमदाबाद आंदोलन से शुरू हुआ था, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। अब आपसे प्रश्न 10 नंबर पूछता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो आपको नोट करके रखना है हेम्फ्री डेवी ने किया था, यानी कि आपको टी ऑप्शन यहाँ पे याद करके रखना है। तो आप देखिए 11 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछता है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो नोट करके रखिएगा 1770 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। अब 12 नंबर प्रश्न पूछा है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी, तो नोट करके रखिएगा ये किसने बनाया था, तो ये बनाया था एवेजेनेवेड हावर्ड ने, यानी कि ए राइट आंसर होगा। अब आपसे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है गांधी इरविन फैक्ट किस वर्ष हुआ था, तो 13 नंबर का नोट करके रखिएगा ये 1931 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। तो अब देखिए 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछता है इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो नोट करके रखिएगा 1918 ईस्वी में। अब आपसे एक प्रश्न यहाँ पर और पूछा जा रहा है क्या, तो देखिए प्रश्न कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है ना किस स्तरीय में आते हैं, तो ये त्रिस्तरीय में आता है, यानी कि आपको यहाँ पे सी ऑप्शन याद करके रखना है। तो अगली प्रश्न देखिए, प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछता है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आपको याद करके रखना है ये होता है 5 वर्षों का, यानी कि आपको यहाँ पे बी ऑप्शन याद करके रखना है। अब आपसे प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर पूछता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो नोट करके रखिएगा ये किया था जयप्रकाश नारायण, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। तो अब देखिएगा यहाँ से आप लोग प्रश्न आपको थोड़ा सा क्वालिटी कम दिख रहा होगा क्योंकि फोटो सही ढंग से नहीं खींचा गया था, तो आप लोगों को हो सके तो 360 पे करके आप लोग देख लेना, ठीक है, उस पर सही से आपको दिखेगा। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर हमारा बोला जा रहा है तारी विद्रोह आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू हुआ था, तो नोट कीजिएगा आंध्र प्रदेश से। अब यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था कब, 2005 ईस्वी में। अब देखिए आपसे एक प्रश्न पूछता है 20 नंबर राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी सी ऑप्शन आपको याद करके रखना है। अब 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा।
तो चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न यहाँ पर पूछता है लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या होती है? तो याद रखिएगा ये विकास होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो आप देखिए 23 नंबर पूछता है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। आपको बी ऑप्शन याद करके रखना है। अब देखिए प्रश्न 24 नंबर पूछता है नगर का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो महापौर को माना जाता है। आपको बी ऑप्शन याद करके रखना है। तो अब देखिए 25 नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा, पूछता है दरिद्र युवाओं का संगठन दरिद्र पैंथर्स कब बना? तो ये आपको याद करके रखना है 1972 ईस्वी में, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। तो अब देखिए प्रश्न आपसे यहाँ पर एक पूछा जा रहा है 26 नंबर देखिएगा। प्रश्न कहता है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विकसित देश कहलाता है। आपको याद करके रखना है। तो चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आय का सृजन किससे होता है? तो ये आपको नोट करके रखना है, ये होता है उत्पादन की क्रियाओं द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब प्रश्न 28 नंबर देखिएगा। प्रश्न कहता है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? तो ये हमारा होगा क्या? तो ये हमारा शेयर होना चाहिए। क्या होगा? तो मुद्रा होगा। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपको याद करके रखना है। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछता है भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को माना जाता है? तो ये जो है ना मुंबई को माना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपको याद करके रखना है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? तो ये आपको नोट करके रखना है 30 नंबर प्रश्न का। ये आंसर हमारा क्या होगा जी? ये होगा हमारा 1935 ईस्वी में, यानी बी आपको नोट करके रखना है 30 नंबर का। अब देखिए प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कितना नंबर? तो 31 नंबर। इनमें कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य इनमें से क्या नहीं हो सकता है? ये पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताया, बिहार मैंने आपको बताया था BIHAR। तो देखिए BI से होता है बिहार, S से होता है क्या? BIHAR, H से हमारा यहाँ पे देखिए क्या क्या है, R से हमारा क्या होगा जी? R से हमारा यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, A से आंध्र प्रदेश भी होगा, यानी कि यहाँ पर हम देखें तो कर्नाटक, उड़ीसा, U से ना BIMARU। ठीक है, बीमारू होता है। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था ये, ठीक है, भूल गया मैंने। BIMARU ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था। तो BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से अरुणाचल प्रदेश, R से होता है हमारा क्या? उड़ीसा। ठीक है जी, नहीं, U से उड़ीसा, R से आंध्र प्रदेश, यानी कि यहाँ पे कर्नाटक नोट कर लीजिएगा। C करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आउट है, यानी वायरल पेपर है। आपको पूरा देखना है, पूरा देख के जाना है, और एग्जाम में आपको 100 में से 100 नंबर लाना है। 100% आएगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। पूरा वीडियो देखते रहिए, अंत तक आपको पूरा समझ आएगा क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न बोलता है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो ये सेवा क्षेत्र होता है, यानी डी नोट करिएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछा है मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? तो प्रमुख घटक हमारा इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 34 नंबर पूछता है गांव का ऋण प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है? तो आपको पता होगा महाजन होता है। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न पूछता है इनमें कौन साख पत्र नहीं है? तो आपको नोट करके रखना है, ये हमारा बैंक ड्राफ्ट नहीं होगा, यानी सिक्का नहीं होगा, यानी बी आपको नोट करके रखना है। अब देखिएगा 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछता है इनमें कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल पाया जाता है। आपको ए ऑप्शन याद करके रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 37 नंबर कहता है किस खनिज का उद्योगों की जननी माना जाता है? तो लोहा को माना जाता है। आपको ए ऑप्शन याद करके रखना है। तो अब चलिए अगली प्रश्न देखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है 38 नंबर। प्रश्न कहता है भाखड़ा नंगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज पर, यानी कि सी ऑप्शन आपको याद करके रखना है। 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछता है इनमें कौन रबी फसल है? तो रबी फसल हमारा सरसों होगा, यानी कि आपको बी नंबर नोट करके रखना है। तो आप देखिए प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कितना नंबर? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न कहता है 40 नंबर इनमें कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन आपको याद करके रखना है। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है भोपाल ट्रस्टी में किस गैस का शिरा हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आयोसाइनाइड का, यानी ए ऑप्शन आपको याद करके रखना है। अब 42 नंबर प्रश्न पूछता है इन्नौर पत्तन किस राज्य पर स्थित है? किस राज्य में? तो ये आपको नोट करके रखना है हमेशा, ये होगा हमारा तमिलनाडु, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न पूछता है भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बटा हुआ है? भारत में कितना क्षेत्र में डाक क्षेत्र बटा हुआ है? तो टोटल 6 क्षेत्रों में। आई मीन आप लोगों को यहाँ पर बी ऑप्शन चूज करना है। अब चलिए अगले प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट तो ये धात्विक खनिज होता है। आपको ए ऑप्शन याद करके रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 45 नंबर प्रश्न, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ये कि क्यों प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। तो आपको ए ऑप्शन याद करके रखना है। 46 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें कौन भारतीय उमाद्वीपीय का सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फीवर कहलाता है? तो ये आपको नोट करके रखना है, कपास की। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, सुनामी किस स्थान पे आता है? तो समुद्र में आता है। अब प्रश्न है हमारा 48 नंबर, सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो सूखा जो है ना, यह प्राकृतिक आपदा है। ये आपको ऑप्शन याद करके रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पीछे बताया था कि मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं लेके आ चुका हूँ। ठीक है ना, पूरा का पूरा आउट है, लघु उत्तर। यह प्रश्न देखिए यहाँ पे आपको बनाना कितना होगा जी? बनाना होगा 3/6, यानी कि 1 से लेकर के आप 5 तक प्रश्नों में सिर्फ 3 प्रश्नों का आंसर दीजिएगा तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। इसका भी आपको चाहो तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा, मैंने बताया हुआ है, तो आपको पूरा मिलेगा। तो चलिए देखते चलिए आप लोग। आप देखिएगा यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका शुरू होता है, पूरा वायरल पेपर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये 4 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा। किसी एक प्रश्न को बनाना है 6 से लेके कहां से कहां तक, 6 और 7 में से किन्हीं एक प्रश्नों को बनाना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आप यहां से आपको देखिए प्रश्न एक और पूछा जाएगा राजनीतिक दल में, ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन देखते जाइए। अगर आपको ना ही मिले पीडीएफ तो आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मान लो, आप लोग खुद से बना लेना और पेपर में याद कर दो और लिख देना जाके। अब देखिए राजनीतिक विज्ञान में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है 2/2, यानी 2 प्रश्नों का आंसर सिर्फ आपको देना है, किन्हीं 1-2 प्रश्नों का, तो आपको 4 नंबर टोटली मिल जाएगा। और देखिए यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है, सत्ता की साझेदारी। यहाँ से देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि ये आपको एक प्रश्न बनाइएगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा, यानी 13 में से आप 13 या 14 आपको बनाना है, किन्हीं एक प्रश्नों को आपको 4 नंबर मिलेगा। तो आप देखिए अगर आपको अगली प्रश्न दिखाते हैं, अर्थव्यवस्था। देखिएगा ध्यानपूर्वक, अर्थव्यवस्था से आपसे प्रश्न पूछा जाता है जी। किससे पूछा जाता है? तो अर्थव्यवस्था से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे अर्थव्यवस्था से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा लघु उत्तरीय, और इसमें आपको टोटली 2 प्रश्न बनाना होगा। आई मीन इन सभी प्रश्नों में, इन सभी 15, 16, 17, 18, 19 में से सिर्फ 2 प्रश्नों को बनाना है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो और आगे चलिए देखिए, आगे आपको प्रश्न यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है। तो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 4 नंबर के लिए। तो किन्हीं एक प्रश्न को आपको बनाना है, सेवा क्षेत्र क्या है, यानी कि सर्वर सेक्टर क्या होता है, ये आपको बताना है। बताइएगा ये अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटेंगे, ये सब बताइएगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा टोटली। तो आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा, आप लोग देखते चलिए। पहले आपको दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका भूगोल का आता है, भूगोल का, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा भूगोल का आपका आया है, फिर देखिए ध्यानपूर्वक भूगोल का, इसमें आपको 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछेगा, सिर्फ 2 प्रश्न बनाना, काफी इंपॉर्टेंट होता है। 2 प्रश्न बनाना है, एक ये बना दो। देखिए कौन कौन बना देना है, एक 22, 28 बनाइए, बस इसी में आपको 6 नंबर मिल जाएगा। और चलिए आगे आपको दिखाते हैं। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को आप लोग जितना फ्रेंड उतना फ्रेंड आप लोग शेयर कर दो, क्योंकि ऐसा आपको नहीं मिलेगा कहीं नहीं, ओरिजिनल पेपर है, पूरा का पूरा एग्जाम में आएगा। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको पूछा जाएगा 4 नंबर के लिए, तो आपको पूरा बनाना होगा। ठीक है, एक प्रश्न बनाना है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। कोई नहीं आपको बांटेगा, यार कौन नहीं बना सकता, भारत में सूत्री भाषा के वितरण का वर्णन करें, एकदम सिंपल है, बना दोगे, कोई नहीं काट सकता, आपको पूरा में पूरा नंबर आएगा। अब देखिए लास्ट हमारा आपदा प्रबंधन आता है। आपदा प्रबंधन से प्रश्न हमको कितना पूछा जाता है, तो 2/2, यानी कि 2 प्रश्न बनाइएगा। यहाँ पर 2 प्रश्न आपको बनाना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बस इतना ही बनाना है, कुछ नहीं करना है। इन सभी का आपको यदि आप लोग चाहते हो कि इन सभी का मुझे पीडीएफ मिल जाए, क्या मिल जाए, पूरा पीडीएफ मिल जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाए, क्योंकि एग्जाम अभी नहीं हो रहा है, होगा जब आपको, उससे पहले आपको मिल जाए। तो आपको क्या करना है, आप लोग जल्दी से जाइए, आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके आप पहले फ्रेंड में कम से कम 5-6 फ्रेंड में शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को। और क्या करो, आप लोग नीचे जाओ टेलीग्राम, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये पेपर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ और वायरल पेपर के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय। आप जाते जाते अपना प्यारा सा कमेंट करके भी जरूर जाना।